हेलो विद्यार्थियों, आज हम बेरोज़गारी के बारे में चर्चा करेंगे। बेरोज़गारी का अर्थ क्या है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाता है और जिसमें से उसकी सबसे निर्णायक भूमिका होती है वह कमाने वाले सदस्य के रूप में होती है। एक व्यक्ति अपने जीवन का 1/3 समय जो है रोजगार में लगा देता है। आजीविका जो है व्यक्ति की परिस्थिति को निर्धारित करती है, उसके सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में योग्य बनाती है। यदि सक्षम और अंतर्निहित शक्ति वाला व्यक्ति काम करने से इनकार करता है या उसे काम नहीं मिलता तो न केवल उसे समाज में कोई प्रतिष्ठा मिलती है, अपितु वह अनेक भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं से भी ग्रसित हो जाता है। उसकी दशा से वह भी प्रभावित नहीं होता बल्कि उसका परिवार और समाज दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसलिए ऐसी सब संस्कृतियों में जो अपने को लोकतांत्रिक कहने का दावा करती हैं, रोजगार के अवश्य होने चाहिए। रोजगार के समान अवसर ही अर्जित परिस्थिति को समान रूप से प्राप्त करने के लिए पहली आवश्यकता है। बेरोजगारी से निपटने के लिए अभी तक 2 दिशा में प्रयत्न हुए हैं। प्रथम, बेरोजगारी की परिस्थिति का अपशमन करना और द्वितीय, बेरोजगारी को खत्म करना। बेरोजगारी की अवधारणा में अगर हम बेरोजगारी के अर्थ को जानना चाहें कि बेरोजगार किसे कहा जाता है, इसमें हम देखें कि एक सामान्य पीएचडी धारक व्यक्ति किसी दफ्तर में एक बाबू की तरह काम करता है तो उसे बेरोजगार व्यक्ति नहीं माना जाएगा। अधिक से अधिक उसे अल्प रोजगार व्यक्ति कहा जाएगा। एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता और इच्छा दोनों ही हैं, फिर भी वह वैतनिक काम नहीं मिल पाता है। एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो परिभाषा सामने आती है वह यह है कि सामान्य कार्यबल में एक सक्षम सदस्य को सामान्य कार्यकाल में समान वेतन पर उसकी इच्छा के विरुद्ध वैतनिक कार्य से अलग रखना। सामान्य कार्यबल क्या है? इसमें यह माना जाता है कि 15 से 59 वर्ष की आयु वाला जो है सामान्य कार्यबल माना जाता है। इसमें से एक सदस्य यानी 15 से 59 साल का कोई भी सदस्य हो, उसको सामान्य कार्यकाल यानी 8-9 घंटे जो भी होता है और उसकी सामान्य जो वेतन होता है सामान्य रूप से भी इतना होना चाहिए। सामान्य वेतन पर और उसकी इच्छा के विरुद्ध से वो भी नहीं मिल पाता है तो वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेरोजगार माना जाता है। योजना आयोग ने एक परिभाषा दी है, उसमें यह है कि एक सप्ताह में एक दिन भी अगर काम नहीं मिलता है, यानी 7 दिन काम करने के हैं तो 6 दिन काम मिले तो वो भी बेरोजगार माना जाएगा। यानी 7 दिन काम के हैं और तो 7 दिन काम मिलना चाहिए। यदि 7 दिन काम नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार की श्रेणी में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी एक अपना मानक तय किया हुआ है, एक परिभाषा दी हुई है बेरोजगारी की। एक सप्ताह, क्योंकि ये इंटरनेशनल है तो सैटरडे संडे छुट्टी मानकर एक सप्ताह 5 दिन का माना जाता है। तो एक सप्ताह में 5 दिन में 15 घंटे यानी 2 दिन
का अगर रोजगार मिल जाता है तो उसको रोजगार व्यक्ति बोला जाएगा। यदि इससे कम यानी 15 घंटा या 2 दिन से कम उसे काम मिलता है तो बेरोजगारी की श्रेणी में आएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परिभाषा है। एक सामान्य बेरोजगारी की परिभाषा लें तो व्यक्ति को काम करने की क्षमता हो, व्यक्ति को काम करने की इच्छा हो और व्यक्ति काम ढूंढ रहा हो। ये तीनों साथ में हों फिर भी व्यक्ति को काम नहीं मिल पा रहा है तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा। व्यक्ति की काम करने की क्षमता भी है, व्यक्ति को काम करने की इच्छा भी है और व्यक्ति काम भी ढूंढ रहा है और काम नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी स्थिति क्या होगी? बेरोजगारी की स्थिति कहलाएगी। यदि हम आकार की बात करें तो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत संख्या के अनुसार 1952 में 4.37 लाख बेरोजगार व्यक्ति थे। 1991 में 363 लाख। देखिए यहाँ इन वर्षों के अंदर 40 वर्षों में 4 लाख से 363 लाख बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। 1991 के बाद 2009 में 381.5 लाख बेरोजगार व्यक्ति रहे हैं और NSSO के अनुसार 2010 में 98 लाख व्यक्ति जो हैं बेरोजगार थे और 2012 में 1.08 करोड़ व्यक्ति जो हैं बेरोजगार रहे हैं। तो इस प्रकार बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ रही है, उसमें वृद्धि हो रही है और उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकारें पूर्णतः समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं।